हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 8वीं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अन्य सभी विषयों के भी लिंक मिल जाएंगे। अतः जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, जल प्राप्ति का सामान्य स्रोत है, तो इसका उत्तर है पृष्ठीय जल। प्रश्न दूसरा, देश के लिए कानून का निर्माण करती है, तो 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है संसद। प्रश्न तीसरा है, देश का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो इसका उत्तर है स दिल्ली। अगला प्रश्न है, जल ग्रह कहलाने वाला ग्रह है, तो इसका उत्तर है पृथ्वी। जल ग्रह कहलाने वाला ग्रह है पृथ्वी। प्रश्न पांचवा है, सेना के तीनों अंगों का प्रधान सेनापति होता है, तो इसमें सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न छठवा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर है मतदाता। प्रश्न सातवां है, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर कितना है, तो इसका उत्तर है 100। प्रश्न 9वां है, संसद भवन कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 10वां है, राज्यसभा एक खाली स्थान है सदन है, तो इसका उत्तर है खाली स्थान में आएगा स्थायी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11वां है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए, तो इसका उत्तर है भूमि के 1/3 अर्थात 33% भाग पर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए वनावरण आवश्यक है। प्रश्न 12वां है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका उत्तर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। प्रश्न 13वां है, आप किस राज्य में रहते हैं, इसका उत्तर है हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के कार्यों को लिखिए, तो इसका उत्तर है संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 16वां, हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका उत्तर है किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने, आपराधिक जन्य मामलों एवं अनेक प्रकार से न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों की आवश्यकता होती है। प्रश्न 17वां है, देश की संसद से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर है देश की संसद से तात्पर्य व्यवस्थापिका से है। यह संस्था देश के लिए कानून का निर्माण करती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद कहा जाता है। कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब दोनों सदनों द्वारा निर्धारित बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, चुंगी कर किसे कहते हैं,
इसका उत्तर है एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने ले जाने पर वहां के राजा को जो कर देना पड़ता था उसे चुंगी कर कहते थे। अगला प्रश्न है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है भूमि पर मनुष्य निवास करता है, अन्न उगाता है, जंगल लगाता है, भूमि से खनिज, जल, शक्ति के साधन प्राप्त करता है, भूमि पर सड़कें बनाकर यातायात व परिवहन का कार्य करता है। इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन क्यों हो रहा है? कारण बताइए। तो इसका उत्तर है पहला वनों का कटाव हो रहा है, दूसरा खेतों पर मेड़ नहीं बना रहे हैं, तीसरा चारागाहों में अति चराई हो रही है, चौथा है मूसलाधार वर्षा के कारण भू आवरण बह रहा है। अगला प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न है वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण के निम्नलिखित कारणों से आवश्यकता है। पहला, ये हमारी प्राकृतिक संपदा है। दूसरा, पारितंत्र को स्वच्छ और सुरक्षित रखते हैं। तीसरा, जल, वायु, मृदा, जल सभी का संरक्षण करते हैं। चौथा, पक्षियों व अन्य जीवों के आश्रय स्थल हैं। पांचवा, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। छठवां है पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अथवा अगला प्रश्न है जल संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है जल की कमी को देखते हुए आज जल संरक्षण आवश्यक हो गया है। जल संरक्षण के उपाय इस प्रकार है। पहला, बहते हुए जल का उपयोग करना। दूसरा, वर्षा के जल को संरक्षित करना है। तीसरा, जल स्रोतों की सफाई करना। चौथा, तालाब के किनारे वृक्ष लगाना। पांचवा, उद्योगों में प्रयुक्त जल को पुनः चक्रण कर उपयोग करना। छठवां है सिंचाई के लिए ड्रिप या फव्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना। तो बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे और अन्य विषयों के लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।